बेटे ने बूढ़ी माँ को घर से निकाल दिया और जब वापस आया तो दरवाजे पर सिर्फ एक चीज मिली, माँ की जूतियाँ, और अंदर कुछ नहीं था। रहमत एक छोटे से गांव में रहने वाली बूढ़ी औरत थी। 70 साल की उम्र, झुर्रियों भरा चेहरा, कांपते हाथ, लेकिन आंखों में एक अजीब सी रोशनी थी जो सिर्फ उन माँओं की आंखों में होती है जिनने सारी जिंदगी दूसरों के लिए जी हो। उसका बेटा कामरान अब शहर में एक कंपनी में नौकरी करता था। रहमत ने उसे पाला था, भूखी रहकर, खेतों में काम करके, अपने जेवर बेचकर कामरान को पढ़ाया, बड़ा किया, शादी कराई। और जब कामरान की जिंदगी बन गई तो रहमत बोझ बन गई। कामरान की बीवी नाजिया को सास पसंद नहीं थी। एक दिन नाजिया ने कहा, अगर ये बूढ़ी औरत घर में मजीद रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी। कामरान ने एक लम्हा सोचा, बस एक लम्हा, और फिर माँ के कमरे में गया। अम्मी, आपको गांव वापस जाना होगा, यहाँ जगह नहीं है। रहमत ने अपने बेटे को देखा, वही बेटा जिसे उसने रात रात भर जाग कर बुखार में ठंडी पट्टियाँ की थी, वही बेटा जिसके लिए उसने अपना आखिरी जेवर बेचा था। रहमत ने कुछ नहीं कहा, बस उठी, अपना पुराना बैग उठाया और चलते चलते सिर्फ एक बात कही, अल्लाह तुझे खुश रखे बेटा। रहमत गांव वापस आ गई अपने पुराने मकान में। पड़ोसन आयशा, जो एक नेक खातून थी, वो उसका ख्याल रखती और खाना दे जाती, लेकिन रहमत ने कभी किसी से अपने बेटे की शिकायत नहीं की। वो हर रात सजदे में जाकर सिर्फ एक दुआ मांगती, या अल्लाह मेरे कामरान को खुश रख, उसे मुआफ़ कर दे, वो मेरा बेटा है। यहाँ तक कि अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा उसने। 6 महीने बाद कामरान जिस कंपनी में काम करता था वो बैंक करप्ट हो गया और उसकी नौकरी चली गई। नौकरी से हाथ धोने के बाद उसकी बीवी नाजिया ने भी उसका साथ गुर्बत में छोड़ दिया। कामरान जिंदगी के इस इम्तिहान के बाद मुकम्मल टूट गया था और अब वो बिल्कुल अकेला रह गया था, जिसके बाद उसने मजबूरन गांव वापस आने का फैसला किया। गांव आया और सीधा अपने घर गया और दरवाज़ा खटखटाया। रहमत ने दरवाज़ा खोला, बेटे को देखा, बाल बिखरे हुए, आंखें सूजी हुई और बगैर एक लफ्ज़ कहे रहमत ने अपने बेटे को गले लगा लिया। कामरान फूट फूट कर रो पड़ा, अम्मी मुझे माफ़ कर दो। रहमत ने उसके सर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, माँ हमेशा माफ़ करने के लिए होती है। दुनिया की हर दौलत, हर रिश्ता, हर खुशी माँ की दुआ के बगैर अधूरी है। माँ को घर से नहीं निकाला जाता क्योंकि वो खुद तो निकल जाती है, लेकिन उसकी दुआ कभी नहीं निकलती और वही दुआ एक दिन वापस ले आती है हर उस बेटे को जो जिंदगी की राहों में कभी कभी भटक जाता है। क्या आपकी जिंदगी में भी माँ है जो खामोशी से दुआएं देती है? अभी फौरन उठें और एक बार अम्मी आप ठीक हैं ज़रूर पूछें। और अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने किसी अजीज़ को भी ये वीडियो ज़रूर भेजें। शुक्रिया।